अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ चाइना इंडिया चाइना इंडिया चाइना इंडिया, लेकिन अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंडिया ने चाइना के ख़िलाफ़ एक बहुत ही मज़मूम प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, बहुत ही खौफनाक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और इंडिया के अंदर से जब आप ट्विटर हैंडल्स को देखते हैं, जब आप फेसबुक के अकाउंट्स को देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये रॉ सपोर्टेड हैंडल्स हैं, यानी जो रॉ को सपोर्ट करते हैं, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं वो लोग हैं। अब वो क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? वो ये फैला रहे हैं कि जिस जिस मुल्क ने चाइना की मुखालफत की है वहाँ पे कोविड-19 बढ़ता जा रहा है, और जो जो मुल्क चाइना के साथ मिल रहा है वहाँ कोविड-19 बहुत कम हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है। यानी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं कि दो ब्लॉक्स जिनका मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि जनाब ये एक अमेरिका का ब्लॉक है, एक चाइना का ब्लॉक है, और अमेरिका के ब्लॉक में कौन कौन है, चाइनीज़ ब्लॉक में कौन कौन है। अब वो एक दूसरे से मुतनफ़िर करने के लिए अब ये नया एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। लेकिन रीजन में कई ममालिक हैं, उनको समझ आना शुरू हो गई है। अभी डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास पूरी स्टोरी नहीं है, लेकिन यह है कि सऊदी अरेबिया और चाइना शायद किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाएं अगले कुछ दिन में, और चाइना सऊदी अरेबिया को बिल्कुल आउट ना करे। सऊदी अरेबिया ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो रोड एंड बेल्ट मंसूबे का हिस्सा बनना चाहता है। अब इस पूरी सिनारियो में अगर ये हो जाता है, अगर तुम यानी मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी हुकूमत जो है अगर वो चाइना के साथ हैंडशेक कर लेती है, तो आप समझे उसमें सबसे बड़ा प्लेयर चाइना के बाद कौन है? वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और सऊदीया के वैसे भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना की वजह से वो ज़्यादा सीमेंट हो जाएंगे, तो नुकसान किसको लग पहुँचेगा? मोदी को। और अगर सऊदी अरेबिया इसमें किसी न किसी तरह रोपन हो जाता है किसी भी वजह से, तो यूएई, बहरीन, कुवैत ये ममालिक ज़्यादा पीछे नहीं होंगे। अब हो क्या रहा है कि मोदी ने खुद को एक ऐसे इनफरादी हुक्मरान के तौर पर पेश करने की कोशिश की जो मुल्क को फौजी और इक्तिसादी बुलंदियों पर लेकर जाने वाला हो, लेकिन चाइना के साथ झड़प में भारत की सारे भांडा फट चुका है, खुल चुका है, नज़र आ चुका है। भारतीय मीडिया शुरू से ये दिखा रहा था कि भारत की फौजी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि चाइना किसी तरह की फौजी एडवेंचर नहीं कर सकता, लेकिन हकाइक उसके बरक्स है। और मज़े की बात यह है कि मोदी ने सिरे से LAC का दौरा किया ही नहीं, बल्कि इसी मकाम से 250 किलोमीटर पीछे दूर ही दौरा करके फ़ोटो सेशन करा के फेक हॉस्पिटल बनवा के उसके अंदर से वापस आ गया। अब हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है कि चाइना की तरफ से भारत में दाखिल होने वाले और भारतीय सरजमीन पर कब्जे के मुतल्लिक रॉ भारतीय सिविल और मिलिट्री क़यादत को बर वक्त आगाह नहीं कर सकी, जिसके बायस भारतीय फ़ौजी चाइनीज़ फ़ौज को ना तो बर वक्त जवाब दे सके और ना इसका मुकाबला कर सके। अब रॉ के मुताबिक LAC पर होने वाली तमाम तर सरगर्मियों और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पेशरफ से मुतल्लिक भारतीय हुकाम को बर वक्त आगाह किया गया था। उसका रद्द अमल देना भारतीय फ़ौज की जिम्मेदारी बनती है और इस नाकामी के लिए रॉ को इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं है। रॉ को यह वजाहत इसलिए देनी पड़ी क्योंकि भारतीय हुकाम अपनी नाकामी का सारा मलबा रॉ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त भारत में एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है। अपनी 56 इंच की छाती और लाल आंखें दिखाने की और धमकियां देने वाले नरेंद्र मोदी को चाइना ने मुकम्मल तौर पे खामोश करवा दिया। हद तो यह है कि मोदी चाइना का नाम तक नहीं लेता, क्योंकि अपने दुश्मन का नाम लेते हुए उसको डर लगता है, कांपता है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी दिफाई पॉलिसी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल और चंद माह कबल भारतीय फ़ौज में एक नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDC पैदा करके वहाँ तैनात किए जाने वाले साबिक आर्मी चीफ पेन रावत पर छोड़ रखी है। लेकिन अजित डोवाल ने चाइना पे तवज्जो देने की बजाय अपने सारे वसाइल पाकिस्तान के लिए वक्फ कर रखे हैं, जिसका वो खुले आम जिक्र भी करता है और इस पर फ़ख्र भी करता है। भारतीय मीडिया भी अजित डोवाल की इस पॉलिसी की हर वक्त तारीफ़ करता रहता है, जिसे वो भारतीय कौम परस्ती का नाम देते हैं। अजित डोवाल अगरचे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, लेकिन इसने खामोशी से रॉ को अपने कब्जे में ले रखा है, जिसके पास रॉ के अफसरान अपने चीफ को रिपोर्ट करने की बजाय अजित डोवाल को जवाब दें। यही वजह है कि रॉ का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पेन रावत का ओहदा हालांकि एक इंतजामी ओहदा है, जैसा कि पाकिस्तान में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का होता है, लेकिन पेन रावत ने अमली तौर पर भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इख्तियारात संभाल रखे हैं, जहाँ से वो 2-3 महीने पहले रिटायर हो गया। अब इस सूरत हाल के बायस भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नारवा ने अमली तौर पर बेअसर हो गया और गोया भारतीय फ़ौज की क़यादत बैक वक्त 2 सरबराहान कर रहे हैं, यानी CDS के पेन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज। इस सारी बेतरतीबी और कशमकश का हतमी नतीजा ये निकला है कि आज भारतीय फ़ौज का नज़्म ज़ब्त, रेजिमेंटेशन और ढांचा मुकम्मल तबाह हो चुका है,
जिसके बायस आज खुद भारतीय फौज के अंदर बगावत पैदा हो रही है। गुज़िश्ता दिनों भारतीय फौज के रिटायर्ड 150 आला फौजी अफसरान की तरफ से रॉ की नाकामी और मोदी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौजूद इख्तलाफ के हवाले से लिखा गया ख़त भी इसी सूरत हाल की अक्कासी करता है। उसका जिक्र तो मैं अपनी वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आ रही हैं। भारत को इसके अलावा आज दूसरे बहुत सारे चैलेंजेस और मुश्किलात दरपेश हैं। आज अमली तौर पर हिंदुस्तान इलाके में तनहा रह गया, इसकी थानेदारी और अखंड भारत का ख्वाब और प्लानिंग नाकाम हो गई है। 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने के बावजूद अफगानिस्तान से निकलना पड़ रहा है। पाकिस्तान में तेज़ी से तामीर CPEC इसके लिए मसला बनता जा रहा है। ईरान ने अपने रिश्ते भारत से तोड़कर अब चाइना से जोड़ लिए हैं। ईरान ने चाबहार बंदरगाह और रेलवे के मंसूबे से भारत को अलहदा कर दिया। नेपाल भारत के सामने खड़ा हो गया। पाकिस्तान और चाइना का यकजान दो कल्ब बनकर खड़े होना भारत के लिए एक और डरावना ख्वाब बन गया। चाइना से तसादुम के वक्त भारत की इजराइल, अमेरिका, रूस और दीगर मगरबी ममालिक से वाबस्ता तवक्कुआत पूरा ना उतरने से पूरा भारत शदीद गम में मुब्तला है। खित्ते में चाइना का साया तसलसल के साथ बढ़ रहा है, फैल रहा है, और चाइना ने अफगानिस्तान और इस पर से वस्ती एशिया की रियासतों तक CPEC का दायरा फैलाने का इरादा करके खित्ते की जियोपॉलिटिक्स में एक फ़ाल किरदार अदा करने का वाज़ेह इशारा दे दिया। वस्ती एशिया की रियासतें CPEC में शमूलियत की ख्वाहिश का पहले ही इज़हार कर चुकी हैं। ईरान भी CPEC में शामिल होना चाहता है। जनूबी एशिया भी पाकिस्तान के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पहले से CPEC से वाबस्ता हो चुके हैं। बल्कि इन ममालिक ने चाइना के साथ 2 तरफ़ा मुआहदों के ज़रिए अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के मुतादिद मंसूबे भी शुरू कर रखे हैं। सिर्फ भारत वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक न सिर्फ इस वसी मंसूबे में शिरकत नहीं की, बल्कि उसके ऊपर अपने मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हालांकि चाइना ने भारत को इसमें शमूलियत पर आमादा करने की बड़ी कोशिश की थी। मई 2017 में चाइना ने अपने यहाँ BRT बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत को इनवाइट भी किया, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिका के ईमा पे इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। लद्दाख के बाद ताहम मालूम होता है कि चाइना भारत की शमूलियत के बगैर मंसूबे को आगे बढ़ाने का पक्का फैसला कर चुका है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड सहूलत बहाल होने पर चाइना ने जो मस्बत बयान जारी किया है वो इसकी नई सोच और पॉलिसी का मज़हर है। सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी बदौलत चाइना के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडा के पेश नज़र मालूम तो होता है कि चाइना ने CPEC की कामयाबी के लिए अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया की रियासतों पर ज़्यादा इन्हिसार करने का फ़ैसला कर लिया। मैं आपको बताऊँ, कौमों की ज़िंदगी में उरूज सवाल तो आता रहता है। चाइना जिनको अफ़ीम खोर कौम कहा जाता था, वक्त ने करवट ली और माओज़ेतुंग की शक्ल में एक फ़ाल और मुल्क और कौम से मुखलिस क़यादत मुयस्सर आई, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत है। और वो वक्त दूर नहीं है जब वो दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी क़ुव्वत बनकर सामने आएगा। चाइना खामोशी से जो असला, जंगी जहाज़ और हथियार तैयार कर चुका है जो सिर्फ दुनिया में किसी और के पास नहीं। 23 मई 2020 को चाइना ने खला में 2 सैटेलाइट कामयाबी से भेजे, और इनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो दुनिया में पहली बार इस्तेमाल हुई। इस तरह चाइना को खला में भी सबकत हो गई। भारत जो पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिशों में पेश था, अब खुद अकेला और तन्हा होकर रह गया। अब इस बात को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन के मंसूबे से भारत को निकालने के बाद अब चाइना तीसरा मुल्क होगा जो इस मंसूबे का हिस्सा होगा। खित्ते में इन तमाम चाइनीज़ इक़दामात से ज़ाहिर होता है कि चाइना ने भारत के सियासी असर रसूख को कामयाबी से महदूद कर दिया। अब चाहे अमेरिका जिस मर्जी मुल्क के साथ मिलकर जंगी मशक़ें करे, इसका चाइना की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुनिया जानती है और समझती है कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो दुनिया पर अपना रोब और दबदबा बहाल करवाने के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने दुनिया के तमाम ममालिक को अपने साथ तजारती ताल्लुकात के ऐसे बंधन में बांध लिया है कि इससे निकलना इनके लिए मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि अमरीकी हलीफ ममालिक में चाइना के ख़िलाफ़ सिर्फ बयानबाजी से काम ले रहे हैं। अभी तक खुलकर कोई अमरीकी हलीफ स्वाय बरतानिया के चाइना के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं पाया, और वजह सिर्फ तजारती ताल्लुकात इनकी और चाइना के आपस में जुड़ी मईशत है, और दूसरी जानिब भारत भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का लाहक हो गया। वबा के बायस भारतीय मईशत डूब रही है। भारत में करोड़ों की तादाद में मौजूद अक़लियतें जो हैं अलहदगी का सोच रही हैं। कई भारतीय रियासतों में बगावत फैल रही है, और भारत में चाइनीज़ कंपनी से पाबंदी लगाने से कई कारखाने बंद और बेरोज़गारी बढ़ गई है। भारतीय फ़ौज बारे में तफसील से मैं शुरू में बता चुका हूँ। फ़िलहाल भारत की हालत खित्ते में ऐसे हो चुकी है कि एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।